एक राजन सर करके एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं कोई, तो वो सीरियल, वो ऐसे बोलती थी सीरियल बनाते हैं, मतलब उनको टर्म नहीं पता था डायरेक्टर प्रोड्यूसर। सीरियल बनाते हैं, वो बहुत फेमस है। तुम जब मुंबई जाना ना तो ट्राई करना कि उनके सीरियल में तुम्हारा होगा। मैंने अपना बर्थडे उनके साथ मनाया था, मैंने अपना न्यू ईयर भी उनके साथ मनाया था, मैंने अपनी होली भी उनके साथ मनाई थी। बट जब भी मैं घर होता था ना तो एवरी संडे मम्मी पापा दीदी और मैं स्वागत है ऋषभ आपका टेलीचेक में। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मदर्स डे आ रहा है एंड यू स्टे अवे फ्रॉम योर मम, सो इस दिन को आप कैसे झेलते हो, मैं कहूँ कैसे आप निकालते हो? ऑनेस्टली अगर मैं कहूँ तो अभी तक जब तक मैं अपने होम टाउन में था ना, मतलब 2 साल पहले तक, जब तक मैं अपने होम टाउन में था तो मदर्स डे ऐसी चीज़ ना ऐसा पॉप नहीं करती थी माइंड में, टू बी ऑनेस्ट। मुझे बहुत फैंसी सा टर्म लगता था, बिकॉज हमारे लिए हर दिन मदर्स डे था, हर दिन मम्मी के हाथ का खाना खा रहे हैं, हर दिन उनसे गॉसिप कर रहे हैं, हर दिन उनके साथ बैठ के टीवी सीरियल देख रहे हैं। मेरी मम्मी को टीवी सीरियल देखना बहुत पसंद था, शायद इसी वजह से आज मैं आऊँ। तो ये सारी चीज़ें रोज़ होती थी। इट्स लाइक कि एवरी डे इज़ अ मदर्स डे। लेट हो रहा है तो मम्मी कॉल कर रही हैं, डांटे लग रही हैं, तो ऐसा कभी लगा नहीं। बट अभी क्योंकि जब होता है कि आप दूसरे शहर में हो, आपकी माँ दूसरे शहर में है, तो ऑब्वियसली उतना मिलना तो नहीं हो पाता। बट अच्छा लगता है जब भी ऐसा कोई दिन आता है, चाहे वो उनकी एनिवर्सरी हो, चाहे उनका बर्थडे हो, या फिर मदर्स डे हो, या फिर वुमेंस डे हो, तो मैं मेक श्योर करता हूँ कि अपनी तरफ से कुछ भी, जो भी उन्हें फेवरेट कुछ पसंद है खाने का, तो उनके लिए भिजवा दूँ, या फिर उन्हें वीडियो कॉल करके उन्हें विश कर दूँ, थोड़ा स्पेशल फील कराऊँ उनको, कि उनको लगे कि उनका लड़का है उनके साथ, इवन दो थोड़ा डिस्टेंस है। तो वही एक छोटी सी फीलिंग है। इमोशनली कितना वीक हो जाते हो? डू यू मेक अ वीडियो कॉल या डू यू मेक अ फोन कॉल स्टार्टिंग के डे स्टार्ट करने से पहले कि मम्मा हैप्पी मदर्स डे? ऑनेस्टली मेरा सारा मतलब हर दिन जब भी हम होते हैं, अगर सेट पे नहीं आ रहे हैं तो 2-3 टाइम तो मेरी वीडियो कॉल होना तय है मम्मी से। मतलब मम्मी के साथ? मम्मी से तय है। उसके बाद दीदी अगर आई तो ठीक है, पापा भी रात को कनेक्ट हो गए शॉप से आने के बाद तो ठीक है। अदरवाइज मतलब बात होना ही होना है मम्मी से एक बार। वो कॉल भी करती रहती हैं, जब भी सेट पे भी कॉल आया है, अभी शूट में था तो कॉल नहीं कर पाया, अभी कॉल बैक करूंगा जाते ही। तो एकदम कनेक्टेड रहते हैं हम, ऐसा नहीं कि ज़रा सा भी डिस्कनेक्ट होते हो। पार्टी में जा रहे हैं तो हाँ मम्मी लेट हो जाएगा। और हर सुबह मम्मी हमसे कॉल टाइम रात को पूछी होती हैं कि कितने बजे आपका कॉल टाइम है। हर सुबह कॉल करती ही करती हैं। हर सुबह मेरा नींद खुलता है, मम्मी कॉल करती हैं और बोलती है महादेव बेटा उठ जाइए, उठ जाते हैं। तो इट्स लाइक एक कनेक्ट है। और बाकी मदर्स डे की बात रही तो जैसे मैंने बोला स्पेशल फील कराते हैं। बाकी अपने लिए तो हर दिन मदर्स डे है यार। आई एम अ ममाज बॉय, तो ऐसा कुछ नहीं है कि डिस्कनेक्ट है या कुछ भी, सब कुछ वही है। सुबह भी उनसे होती है, रात सोते भी उनसे हैं, ऐसा कुछ। You said you used to watch serials with your mama. कौन सा सीरियल था ये? ये रिश्ता देखता था मैं। अनुपमा मैंने देखी इतनी बार, और मैंने इसके पहले अनुपमा में भी काम कर चुका हूँ। मैं कुंडली भाग्य देखता था, कुंडली भाग्य में काम कर चुका हूँ। तो आई थिंक मैनिफेस्टेशन ही है, कह सकते हैं। मुझे याद है आज भी मेरी मम्मी कहा करती थी, मुझे उतना पता नहीं था ऑनेस्टली, मतलब बैकएंड नहीं पता था, तो हमेशा वो बोलती थी कि एक राजन सर करके एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं कोई, तो वो सीरियल, वो ऐसे बोलती थी सीरियल बनाते हैं, मतलब उनको टर्म नहीं पता था डायरेक्टर प्रोड्यूसर। सीरियल बनाते हैं, वो बहुत फेमस है। तुम जब मुंबई जाना ना तो ट्राई करना कि उनके सीरियल में तुम्हारा हो जाए। और पहला सीरियल ही मुझे अनुपमा मिला था। तो कहते हैं ना पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन एक्चुअली रियल। एंड और माँ अगर आपके लिए चाहती है तो क्यों नहीं होगा, वो 110% सच होता है, मेरा ऐसा मानना है। इसीलिए कुछ भी अगर मेरे कुछ ड्रीम्स है ना आगे के भी, तो मैं बोलता हूँ मम्मी ये ऐसे ऐसे इसको थोड़ा मैनिफेस्ट करो यार, कि वो भी चीज़ पूरी हो जाए। जब ये हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। ओके, अच्छा जी। आखिरी मुझे बताइए कौन सी ऐसी चीज़ है मुंबई में जिसे खाकर देखकर या वो करते हुए ये रिकॉल अबाउट योर मम और फिर आप थोड़े से ये हो जाते हो कि यार काश मम्मी साथ होती, या मैं इस पॉइंट पे मम्मी को मुंबई लाऊंगा और अपने साथ रखूंगा? ऑनेस्टली मैं अभी तक जब से जैसे मैंने बोला 2 साल से मैं मुंबई में हूँ, मैंने अपना बर्थडे उनके साथ मनाया था, मैंने अपना न्यू ईयर भी उनके साथ मनाया था, मैंने अपनी होली भी उनके साथ मनाई थी। तो मतलब कोई भी ऐसा फेस्टिवल रहा नहीं है जो मैंने उनके बिना मनाया हो। बिकॉज मैं मेक श्योर करता हूँ कुछ भी जुगाड़ करके, टाइम निकाल के एक दिन के लिए मैं पहुँच जाऊँ। मैंने अभी प्रोडक्शन से भी बहुत टाइम लिया था, बहुत आर्ग्यूमेंट्स करके मैं होली पे भी गया था 2-3 दिन के लिए। तो मैं मेक श्योर करता हूँ कि मैं टाइम निकाल ही लूँ। हाँ, मैं इस बार दिवाली पे नहीं जा पाया था, तो मुझे वो रिग्रेट आई थिंक मेरे लाइफ टाइम रहेगा। मतलब कुछ भी चीज़ हैम्पर हो जाए, पर आई थिंक जो एक पर्सनल टाइम होता है ना, वो कभी किसी को हैम्पर नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर समय निकल गया ना तो फिर आप सिर्फ रिग्रेट करोगे, पैसे कमा के भी कोई फ़ायदा नहीं होता गाइज। मेरे को समझ आ चुकी है ये बात, बहुत जल्दी समझ आ गई। आई थिंक आई एम वेरी ब्लेस्ड विद इट। बाकी रही बात जो चीज़, तो मेरे को ना चाय
पसंद है, बट मैं पीता नहीं बिकॉज मेरी बॉडी को सूट नहीं करता, मेरे को एसिडिटी हो जाती है। बट जब भी मैं घर होता था ना, तो एवरी संडे मम्मी पापा दीदी और मैं बैठ के हम लोग शाम को चाय पीते थे। तो वो जो चीज़ है ना, जब भी आज संडे होता है और जब भी मैं देखता हूँ सेट पे लोग चाय पी रहे हैं बैठ के, तो मुझे लगता है यार मम्मी के हाथ की चाय मिल जाती साथ में। इवन दो मेरे को एसिडिटी होना तय है पीने के बाद, बट स्टिल मैं मम्मी के हाथ की चाय पीता ही था। तो वो एक चीज़ बहुत मिस करता हूँ। ओके, अगर आपकी मम्मा ये वीडियो देख रहे हैं तो लास्ट क्या मैसेज उन्हें दोगे मदर्स डे के दिन? उन्हें यही मैसेज दूंगा कि प्लीज़ रोया मत करो, एंड जितना जल्दी हो सकेगा, जितनी जल्दी मैं आज इस बात को बोला, जितनी जल्दी हो सकेगा मैं आपको मुंबई शिफ्ट करने की कोशिश करूंगा। एंड आई विल मेक श्योर मैं हार्डवर्क कर पूरा आगे किसी तरह आपको मेक श्योर करूंगा कि आपको साल भर यहीं रखूं, एक एक चीज़ अपने साथ रखूं, सुबह खाना नाश्ता सब कुछ आपके साथ करूं। आप सेट पे आओ, सेट पे बैठो, कुल मिला के आपको जो डिस्टेंस जो हमारे बीच में क्रिएट हुआ है उसको कम से कम करूंगा, एंड वापस पहले की तरह हम लोग रहेंगे। हैप्पी मदर्स डे।